हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के हमारे 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-1p3 अपॉन में np4 इज इक्वल टू 1/9। अब इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, फॉर्मूला कौन सा, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर n के प्लेस पे क्या दे रखा है, n-1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-1 और फिर माइनस r मतलब 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ऑफ 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो इस तरीके से अब देखो, जो नीचे है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई और बीच वाले 20 से मल्टीप्लाई। अच्छा, ये दोनों हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारा n माइनस ऑफ 4 का फैक्टोरियल और फिर n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पर n फैक्टोरियल और फिर ब्रैकेट में n-4 हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो इससे ये ख़त्म, तो यहाँ क्या बचा, n-1 का फैक्टोरियल और अपॉन में n फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू कितना, 1/9, ये हो गया। अब इसकी नेक्स्ट टर्म n की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n और फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n-1। ओके, 1 का फैक्टोरियल, तो इसकी नेक्स्ट टर्म हमारा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n और फिर n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 1/n इज इक्वल टू 1/9। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, तो 9 इज इक्वल टू n। तो मतलब कि n इज इक्वल टू हमारा 9 आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, n का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि n इज इक्वल टू 9 आ चुका। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 5pr इज इक्वल टू 26pr-1, और हमें r का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट। ओके, तो इसको भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस, अब देखो यहाँ पर r-1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे r-1 और फिर इस पूरे का फैक्टोरियल। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो एज इट इज़ आ जाएगा, 5 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 इंटू, इसको नेक्स्ट टर्म ओपन करते हैं, जैसे कि 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 6 माइनस r, और ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और पूरे का फैक्टोरियल। ओके, अब इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे की साइड आएगा 5 फैक्टोरियल, और फिर ये भी 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट जाएगा, तो इसको डायरेक्टली यहीं पर ही कट कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन में 5 माइनस r पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना रहेगा, 2 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12 अपॉन में 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसकी भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, ये हो गया। अब इसकी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो फिर ये आएगा। अब कितने टर्म ओपन करनी पड़ेगी, देखो जैसे यहाँ क्या है, n7 माइनस r, अब इसकी नेक्स्ट टर्म करेंगे तो 7 माइनस r और -1 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस ऑफ r हो जाएगा। ओके, ये तो है ही हमारे पास। अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 7 माइनस r, अभी -1 था, अब -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से 2 जाएंगे तो 5 माइनस ऑफ r बच जाएगा। तो हमें यही चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि 2 टर्म और ओपन होगी इसकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस ऑफ r, फिर 6 माइनस ऑफ r,
और फिर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल एंड होल डिवाइड बाय 5 माइनस आर पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब इससे ये कैंसिल, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 और 7 की मल्टीप्लाई r से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7r माइनस का, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 6r हो जाएगा, और फिर माइनस आर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको उठा के इधर की साइड ले आते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, r स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 13r हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, आर स्क्वायर माइनस का 10r और माइनस ऑफ 3r प्लस ऑफ 30, ये आ जाएगा हमारा। अब पहले दो में से क्या कॉमन, r कॉमन आ जाएगा तो r माइनस ऑफ 10, और यहाँ से -3 कॉमन तो r माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से r माइनस 10 कॉमन और यहाँ पर r माइनस ऑफ 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, वैल्यू क्या होगा, उसके बाद r माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो r इज इक्वल टू कितना 10 हो गया, और यहाँ पर r माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 जो आया वो r की वैल्यू है, r कभी भी n से, यह जो होता है ये n होता है, तो n कितना है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 गिवन है, तो उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये जो होगा ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, r की एक्चुअल में वैल्यू जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगी। ओके, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 6 और 5 दोनों से छोटा है, तो इसीलिए r की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या ली जाएगी, 3 ली जाएगी, 10 नहीं ली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, r ही फाइंड करना है। ओके, ये भी सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस पूरे का होल फैक्टोरियल होगा। ओके, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, जिससे कि हमारे ये और ये कैंसिल हो जाएगा जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था। तो 6 माइनस यहाँ पर r माइनस और माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, इससे इसको ख़त्म कर दो तो यहाँ बचा 1 अपॉन में 5 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और ये हमारा 7 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल होगा। ओके, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो यहाँ तक तो सेम था। अब बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 7 माइनस r, फिर 6 माइनस r और फिर 5 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। सेम जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था फर्स्ट पार्ट में, सेम वैसे ही। ओके, ये चीज़। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा इससे ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई, तो 7 6 42, फिर माइनस का 7r, फिर यहाँ पर माइनस का 6r और माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, और फिर 6 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, अब ये हमारा क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 13r, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस का 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो r स्क्वायर माइनस का 9r और फिर माइनस का 4r, 9 4 सा 36 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, एंड 36 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 9, यहाँ से 4 कॉमन, फिर r माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। r माइनस 9 कॉमन निकाल लो तो यहाँ से बचा r और यहाँ से बचा 4 माइनस का इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही r माइनस
9 इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहाँ पर r माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये जो 9 है ये 5 और 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा, और सिर्फ r की वैल्यू क्या ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 4 ली जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है।